बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। आज की वीडियो हम उन स्टूडेंट्स को लेकर बात करेंगे जिनका ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में है या वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त परेशान हैं जिनके केसेस ऑलरेडी प्रोसेसिंग में, चाहे वो हमारे पास हैं चाहे वो किसी और दोस्त कंसल्टेंट के पास हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो तलबा ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं उनकी प्रोफाइल्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने केसेस को फर्दर जो है वो प्रोसेसिंग करें और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना केस ऑस्ट्रेलिया की बजाय किसी और कंट्री के लिए प्रोसेस करें। आज हम इस वीडियो में उन कंट्रीज़ को भी जिक्र करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, क्राइटेरिया मीट नहीं करता, तो कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे आप जाके अच्छी अर्निंग के साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू जो है वो रख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका प्रोफाइल आप समझ लें कि 5 बैंड्स हैं, जिनकी मार्क्स परसेंटेज 50% या 50% से भी कम है और उनका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया में ज़ाहिर है बैचलर में नहीं हो पाएगा। चूँकि बैचलर की रिक्वायरमेंट्स कुछ यूँ है कि अगर आप बैचलर के लिए चाहे आप कॉलेज करते हैं या आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपका क्राइटेरिया कुछ यूँ होना चाहिए कि 6 ईच आपको लेना है या फिर आपको एटलीस्ट जो है वो डिग्री, डिप्लोमा टू डिग्री के लिए भी आपका एडमिशन जो है वो तभी एक्सेप्ट होगा कॉलेज के अंदर अगर आपका आइट्स का स्कोर 6 और नो लेस देन 5.5 हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए तो देन आपका 6.5 नो लेस देन 6 ईच होना चाहिए। गैप को लेके मास्टर्स वालों स्टूडेंट्स के लिए 4 से 5 साल तक का भी गैप एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप बैचलर स्टूडेंट्स हैं यानी आप अगर इंटर के बाद आना चाहते हैं तो आपका गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेजेस भी ऐसे हैं कि जिन्होंने 2022 से यानी एटलीस्ट उन्होंने 1 साल का जो है वो गैप एक्सेप्ट करने के लिए ईमेल्स में बताया है कि हम 2022 की अगर किसी बच्चे की डिग्री है तो देन हम उनको बैचलर के लिए एडमिशन जो है वो दे सकते हैं। अदरवाइज आप स्टूडेंट्स को अगर आप बैचलर के लिए आना चाहते हैं तो फ्रेश डिग्री ही रिक्वायर्ड है और आपके 60% नंबर होने चाहिए। आपकी स्टडी में गैप जिस तरह मैंने बताया नहीं होना चाहिए और आपका आइट स्कोर वो भी अच्छा होना चाहिए। अब वो तमाम स्टूडेंट्स क्या करें जिनका केस डिप्लोमा को मीट करता है। डिप्लोमा की रेशियो आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी महीनों से ऑस्ट्रेलिया से रिस्पांस नहीं आ रहे। आपने जो चंद एक केसेस के ऊपर रिस्पांस देखा वो भी उन यूनिवर्सिटीज़ का आ रहा है जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मैंने इस दौरान कल और परसों के दिनों में कई सारे मैसेजेस भी रिसीव किए कि जिनमें स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि उनके रिफ्यूज़ल्स जो हैं उनको मिले हैं, इवन दो उन्होंने लाहौर किसी बहुत अच्छी कंसल्टेंसी से अपना केस प्रोसीड किया हुआ था, यूनिवर्सिटी अच्छी चूज़ की हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छा उनका आइट स्कोर था, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया से उनको रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ा। देखें, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा में पहले भी आपको कहता आ रहा हूँ कि ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर, लेकिन इस वक्त लक आजमाने के लिए भी आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए ताकि आपको एडमिशन कॉलेज में भी अगर आप करवा रहे हैं तो बैचलर के लिए एटलीस्ट जो है वो आपका एडमिशन हो। अच्छा, मेरा ये सारा बात करने का मकसद आपके साथ यूँ है कि अगर वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा में अप्लाई किया हुआ है और उनके COE नहीं आ रहे, उनका एडमिशन नहीं हो रहा, तो उनके लिए दूसरी कोई ऑप्शन क्या है। मैं कहता हूं कि आप देखें, ऑस्ट्रेलिया को लेके ही ना इंतज़ार करते रहें कि हालात कब बेहतर होंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक और बहुत अच्छी ऑप्शन जो है वो UK के बाद, यानी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ हम UK के लिए भी केसेस कर रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि साइप्रस का भी काम साथ में स्टार्ट किया जाए, जिसको लेके हमने कुछ देखें, मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि जब तक मेरे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना हो मैं आप लोगों तक शेयर ना करूं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बेहतर है कि इंसान उसके ऊपर अच्छा वर्क कर ले और उसके बाद दूसरों तक वो बात पहुंचाई जाए। मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया था साइप्रस में। अब ये वो साइप्रस है, ये ग्रीक साइप्रस है। ये आपको पता है कि 2 साइप्रस हैं बेसिकली, एक टर्किश साइड पे है और एक ग्रीक की। जो मैं बात कर रहा हूँ ग्रीक साइप्रस की, और उसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं और वहाँ की अर्निंग की भी बात करते हैं कि कितने एक्सपेंसेस उसमें आएंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, बैंक स्टेटमेंट या आइट्स क्या है। तो बात करते हैं कि साइप्रस अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपका रिक्वायरमेंट्स को लेके सबसे बड़ी बात आ जाती है कि गैप। इसमें गैप की आपको टेंशन नहीं है। अगर आपने इंटर किया हुआ है 2, 4, 5 साल या 10 साल भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टडी गैप के साथ। दूसरी बात,
आसानी इसमें आइट्स स्कोर की कि आइट्स अगर आपका 5 या 5.5 बैंड्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं कि आप साइप्रस के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि अगर आपकी मार्क्स परसेंटेज भी 60% से कम में है तो देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका बजट इंतहाई माकूल, यानी आप इंतहाई मुनासिब पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं साइप्रस के लिए। तो ख़र्चा कितना आएगा, ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है इस वीडियो के बाद उन्होंने पूछना था, तो मैं इस वीडियो के थ्रू ही आपको बता दूं कि इसमें एक्सपेंस जो हैं वो कितने लगेंगे। देखें, साल की फ़ीस जो है वो तकरीबन आपको 4000 यूरो जो है वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जो कि आप समझ लें कि तकरीबन इस वक्त यूरो का रेट आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, एम्बेसी की फ़ीस कह लें, और इस तरह अगर आप टोटल कॉस्ट निकालें तो 18 से 20 लाख रुपया आपके केस के ऊपर जो है वो आएगा, जो आप आसानी जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। देखें, इस वीडियो के बाद माइट भी के बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी जानते हों, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हर बच्चा जो है वो इस वक्त माशाल्लाह उसके हाथ में फ़ोन है और वो खुद सर्च कर सकते हैं। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कितनी उनकी फ़ीसेज़ हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस भी हैं जिनकी फ़ीसेज़ इससे भी कम है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके ज़्यादा भी हैं, लेकिन एक एवरेज जो है वो आपको इतनी फ़ीस मिल सकती है और जिसके ऊपर आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो सकता है। 4 से 5 हज़ार तकरीबन ये यूरो एवरेज जो है वो एक्सपेंस हैं इसके ऊपर। तो मैं कहूँगा कि आप साइप्रस के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही आप विज़िट करें एलिया कंसल्टेंट हाफिज़ाबाद को, तो वहाँ पे हमारी टीम है वो आपको प्रॉपर इसके लिए गाइड करेगी और आपकी रहनुमाई करेगी कि आप किस तरह जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इसका बड़ा शॉर्ट सा है और जब आपको वहाँ यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर आ जाएगा तो मेक श्योर करें कि आपका वीज़ा ऑलमोस्ट 99% जो है वो सिक्योर है। मैक्सिमम प्रोसेस आप इंटेक्स की बात कर लेते हैं, इंटेक्स इसमें मल्टीपल इंटेक्स हैं। आप चाहे तो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के लिए आपने देखा होगा कि वेट सेक्टर में काफ़ी सारे इंटेक्स आपको मिल जाते हैं, तो इसी तरह आपको साइप्रस के लिए भी इंटेक्स आपको मिल जाएंगे। जब भी आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन देखें कि कोई भी चीज़ मार्केट में जब हम उसको वायरल करते हैं, यानी आप समझ लें कि जब भी मार्केट में कोई चीज़ नई आती है, नो डाउट कि ये साइप्रस के लिए और बहुत सारे दोस्त कर रहे होंगे, लेकिन जब पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि इसको भी लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वीज़ा रेशो को और वहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस भी कोर्स के लिए ज़्यादातर वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं, चूँकि वहाँ वो एक टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट काफ़ी सारे जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको होटल जॉब मिल सकती है। और आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अगर आप कोर्स आप चूज़ कर लेते हैं बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो साथ ही आपको इंटर्नशिप भी स्टार्ट हो जाती है और उस इंटर्नशिप पे आपकी एटलीस्ट इतनी सैलरी होगी कि आप बहुत अच्छी जो है वहाँ पे आपका लिविंग स्टाइल हो सकता है और आप अपने घर भी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो भेज सकते हैं। बाकी देखें, आप विज़िट करें ऑफिस और हमारी टीम के साथ एक मीटिंग डिसाइड करें और उसमें आप बैठ के फ़ैसला करें कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई दूसरा कंट्री है तो यूरोप के बाद। देखें, यूरोप अगर डायरेक्टली, देखें मैं आपको अगेन बताता चलूँ कि ये शेंजन जोन में नहीं है साइप्रस। देखें, आप अगर जाते हैं, ये एक अलग से कंट्री है और बेसिकली एक जजीरा नुमा है, बहुत खूबसूरत है और टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है कि मैं जल्द ही यहाँ पे विज़िट करूँ और फिर वहाँ पे जाके आप वहाँ के हालात आपको जो है वो बता सकूँ। इंशाल्लाह आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि मैं साइप्रस से भी आपके साथ लाइव जो है वो कोशिश करूँगा और फिर वहाँ पे आपको बताया जाएगा। इस दौरान आप कोशिश करें कि अपने केस प्रोसेस ज़रूर करवाएं ताकि जल्द अज जल्द आपके केसेस प्रोसेस हो गए आप जो है वो एक अच्छा डेस्टिनेशन। इस वक्त पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं, आपके सामने है, जितना टाइम इंतज़ार करेंगे ज़ाहिर मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएंगी और फिर एक टाइम शायद ये आ जाए कि आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा ना बचे। मैं कहूँगा उन स्टूडेंट्स को कि जो इस इंतज़ार में है कि हमने अच्छे कंट्री ही जाना है, कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, अगर उनका प्रोफाइल कम है, अगर उनको बजट के लेके इशू है, अगर उनका आइट्स जो है वो स्कोर कम है, गैप ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर अवेल करें। बाकी कोई सवाल हो आपके माइंड में किसी भी किस्म का, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया में हूँ, कुछ मसरूफियात यहाँ पे ज़रूर हैं मेरी, कॉलेजेस को विज़िट करना, बहुत सारे कंसल्टेंट दोस्तों को विज़िट करना, ताकि आप स्टूडेंट्स के लिए यहाँ के हालात को लेके भी इंफॉर्मेशन साथ साथ करते रहूँ। देखिए, लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से हम उस पर काम कर रहे थे और इंशाल्लाह उस पर करते रहेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, लेकिन हालात चूँकि एम्बेसी के ख़राब होने की वजह से
فردر پروسیسنگ جو ہے اس طرح نہیں ہو پا رہی جس طرح پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں میں تھا، لیکن اب بھی ہم کیسز پروسیس کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی کے لیے آپ کیس ہمارے تھرو پروسیس کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ بیچلر والا آپ کا پروفائل ہے، آپ کے بینڈز اچھے ہیں، مارکس اچھے ہیں، اگر آپ بجٹ کو لے کے آپ کو ایشو نہیں ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کا آسٹریلیا کے لیے پروسیس جو ہے وہ کروائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔